अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, और हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया लो लेवल लैंग्वेजेस का हाई लेवल लैंग्वेज के साथ, और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की कि हाई लेवल लैंग्वेज की कौन कौन सी कुछ खसूसियात हैं। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ट्रांसलेटर्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, और ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जो एरर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, source code, program instructions written by following the rules of any high level language। आप जानते हैं हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंटैक्स से मुराद होता है किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में कोड लिखने के कुछ असूल, कुछ रूल्स। तो आप जब उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोड लिखते हैं तो हम उसको सोर्स कोड कहते हैं, और जिस फाइल के अंदर आप ये कोड लिख रहे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का, उसको सोर्स फाइल कहते हैं। तो सोर्स कोड इज़ लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट्स, but computer understand only instruction in the machine code, so we need to translate those instruction into machine code। So प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड फिर क्या होता है? कहते हैं अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड। तो सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन असेंबली लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। और ये कौन कर रहा होता है? ये ट्रांसलेटर कर रहा होता है। ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, और जो वो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होता है हम उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। ये दोनों नाम उसको दिए जाते हैं। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटर कौन से होते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है उस सिचुएशन में जब दो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व पार्टीज़ डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रही हों, या लैंग्वेजेस का जो हमें डिफरेंस है वो नज़र आता हो। जैसे कि दो बंदे जो डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करनी है, तो कैसे करेंगे? फिर दरमियान में एक बंदा आ जाएगा जो दोनों ज़ुबानें बोल सकता है, लाइक इंग्लिश और उर्दू। तो वो इंग्लिश में सुनेगी बात, उर्दू में ट्रांसलेट करके उर्दू वाले को समझा देगा, और उर्दू वाले से सुनेगी बात ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले को समझा देगा, ताकि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। सो कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? तो कहते हैं जी, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज दैट इज़ मशीन कोड, ज़ीरोज़ और वंस। डिफ़िकल्ट टू राइट द प्रोग्राम डायरेक्टली इन द मशीन कोड। जब आप लिखना चाहते हैं कोड, तो आपको वो जो बिट पैटर्न्स हैं वो याद नहीं रहते, ये डिफ़िकल्ट हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जी हम मशीन कोड में तो डील नहीं कर सकते हमारे कंप्यूटर के साथ। तो मोस्टली प्रोग्रामर्स राइट द कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, बेसिक वगैरह। और हमारे इस कोर्स की बात की जाए तो इसमें हम पाइथन जो है वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड बिफोर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर फिर कौन हुआ? वो एक सॉफ्टवेयर है, इस तरह का सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है इन प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल से लो लेवल, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जिसमें आपने सोर्स कोड लिखा है उसको ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर के बारे में डिस्कस करें तो तीन तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला ट्रांसलेटर हमारे पास यहाँ पे है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है जी? कंपाइल करता है, ट्रांसलेट्स द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज ए होल। इस पे आप फोकस करेंगे, एज ए होल, कि वो पूरे की पूरी फाइल को जो आपने 10 12 20 लाइंस जो भी लिखी हैं उन लाइंस को पिक करता है और मशीन कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है पूरे के पूरे फाइल को, कंप्लीट जो सोर्स कोड है प्रोग्राम में उसको, जैसे सी या सी प्लस प्लस वगैरह। तो प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड सक्सेसफुली इफ इट इज़ फ्री ऑफ एरर्स। किसी भी तरह का एरर ना हो तो वो सक्सेसफुली ट्रांसलेट हो जाता है। अब एरर क्या है वो हम अभी डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे आपने परेशान नहीं होना कि आप जब ये कंपाइलेशन कर रहे होते हैं अगर कोई एरर नहीं आता तो कंपाइलर उसको सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। एरर मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर द कंपाइलर कैन सक्सेसफुली कंपाइल द सोर्स कोड। जब तक आप ये एरर रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो सोर्स कोड को कंपाइल नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड a number of times without translating it again।
जब आपने ये ट्रांसलेशंस कर ली, अब आपको दरमियान में फिर ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं रही। आप उसको जितनी दफ़ा चाहें मर्ज़ी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये फिगर में नज़र भी आ रहा है कि आपने सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड आपने कंपाइलर के हवाले किया, कंपाइलर उसको कंपाइल करने की कोशिश करता है, यानी चेंज करने की कोशिश करता है मशीन कोड में, और वो सक्सेसफुली उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बना दे। सेकंड टाइप ऑफ द ट्रांसलेटर इज इंटरप्रेटर, जो कि हम यूज़ करेंगे पाइथन के केस में। पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। तो कहते हैं इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन। वो जो हम एक लाइन का कोड लिखते हैं उसको प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्या कर रहा होता है, ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। To translate one statement of the source program into machine code and execute it immediately before translating the next statement. So, if any error occurred during this translation, interpreter terminates its translation process at that statement and displays the error. तो आपको फ़ौरन से पहले क्या होता है, आपको फ़ौरन से पहले वहाँ पे एरर नज़र आता है कि भाई हमारे पास अब मज़ीद ट्रांसलेशन तभी पॉसिबल है जब तक आप ये एरर रिमूव कर लें। तो ये GW बेसिक जो लैंग्वेज है, या हम अभी ज़िक्र करें पाइथन का, तो ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। मेक ईजियर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर इन द सोर्स प्रोग्राम, क्योंकि जब तक आप उस लाइन से एरर रिमूव नहीं करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ट्रांसलेशंस में, ये वन बाय वन डील करना, पूरे के पूरी सोर्स फाइल को वो पिक नहीं कर सकता। ऑल्दो इसके भी कुछ सॉल्यूशंस आ चुके हैं। हम हमारा जो प्रैक्टिकल सेक्शन है वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो सीरीज़ में हम लेके चल रहे होंगे, जिसमें हम पाइथन में कोड लिख के, यानी जो भी हम थ्योरी में पढ़ रहे होंगे वो इंशाल्लाह हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके उसका प्रैक्टिकल भी साथ साथ देख रहे होंगे। तो ईच टाइम द प्रोग्राम इज़ रन, सोर्स कोड इज़ ट्रांसलेटेड अगेन, मच हैव अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम इंटरप्रेटर परमानेंटली इन द कंप्यूटर। तो हमारे केस में अगर हम जिक्र करें, मे बी मेरी इस बात से कुछ लोग एग्री ना करें, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन, यूज़ होती है वाइडली, लेकिन जो सी या C++ हैं वो हार्डवेयर के ज़्यादा करीब हैं। उनकी एग्जीक्यूशन फास्ट है, ऑब्जेक्ट कोड बनता है, मशीन कोड बनता है। जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, एज़ कम्पेयर टू सी और C++ इनकी ट्रांसलेशन स्लो होती हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन भी ऑब्वियसली क्या है, स्लो है यहाँ। नेक्स्ट है जी असेंबलर। अब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, उसके दरमियान आता है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर क्या करता है, एक ऐसा प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो है तो लो लेवल लैंग्वेज ही, लेकिन उसमें इंग्लिश की तरह के कुछ वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जा रहे होते हैं, जिसको निमोनिक्स कहते हैं। तो ये एक डिफरेंस हमें यहाँ पे नज़र आता है। कंपाइलर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल, जबकि वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो इंटरप्रेटर कर रहा होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ वेरी फास्ट इन द केस ऑफ कंपाइलर, जबकि इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। और ट्रांसलेटर एग्जीक्यूशन वेरी फास्ट होगी, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, इसके केस में नहीं बनती। ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम। जब ये ट्रांसलेशन हो चुकी है, कंपाइलेशन हो चुकी है, तो अब ज़रूरत नहीं रही, जबकि ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम। नॉट ईजियर टू करेक्ट द एरर इन द सोर्स कोड, कंपाइलर के केस में, क्योंकि वो पूरी की पूरी फाइल को पिक करता है और देन ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। और इंटरप्रेटर के केस में लाइन बाय लाइन क्योंकि एग्जीक्यूशन हो रही होती है, तो ईजियर टू डिटेक्ट द एरर। मोस्ट ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज़ अ कंपाइलर, अ फ्यू ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव द इंटरप्रेटर, जिसमें वन ऑफ द टॉप लैंग्वेजेस जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका टेंड भी है, मल्टीपल फील्ड्स में अप्लाई होती है, दैट इज़ पाइथन। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमने जिक्र किया, इनको दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, स्ट्रक्चर्ड भी होती हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी होती हैं। अब स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड से क्या मुराद है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। Unstructured programming language, a programming language in which the entire logic of the program is written in a single continuous unbroken block of code, very difficult to modify and debug, उसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। आप इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे लें कि आपके पास एक लेट्स सपोज लकड़ी का एक ब्लॉक है,
उस लकड़ी के एक ब्लॉक से आपने तराश के लेट्स सपोज चेयर बनानी है या टेबल बनाना है, तो वो ऑब्वियसली बड़ा ही डिफ़िकल्ट किस्म का एक टास्क है। और कल को आपने लेट्स सपोज बना लिया, देर ज़्यादा लगी आपने बना लिया तराश के, लेकिन उसमें कुछ मसला होता है, हमारे पास वो जो चेयर है उसकी टांग टूट जाती है। तो अब हमें क्या करना है, उसको फिर रिप्लेस करना है, उसको रिपेयर करना बड़ा ही मुश्किल है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या करती है, वो कहती है मॉड्यूल्स में काम करें। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स लें। लेट्स सपोज कि आपने वो चेयर बनाई है, लेकिन चेयर छोटे छोटे टुकड़ों से मिल के बनी है। इन केस उसमें से कोई एक पार्ट ख़राब होता है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमारी बाइक है, गाड़ियाँ हैं, तो उसमें से हमारी गाड़ी का अगर टायर ख़राब होता है तो पूरी गाड़ी रिप्लेस नहीं होती, उस टायर को रिप्लेस किया जाता है या रिपेयर किया जाता है। तो कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन by dividing it into smaller units or modules. In Python, the smaller units are called function. ठीक है, functions written separately to perform a specific task. जो भी आपने काम करना है तो आप डिफरेंट तरह के functions बना के रख लेते हैं ताकि हमें बार बार एग्जीक्यूशन में आसानी हो। हर एक फंक्शन का एक यूनिक नेम होता है। जब भी आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम फंक्शन को कॉल बाय नेम करते हैं, उसके नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और वेरी इजी टू मॉडिफाई एंड डीबग। आपको जब कोई एग्जीक्यूशन करनी है, आप फंक्शन को कॉल करते हैं और आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस कोड पे फोकस करते हैं, उस ब्लॉक पे, उस ब्लॉक ऑफ कोड पे जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं, और उसको डीबग करने की या एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कॉल फॉर द एग्जीक्यूशन विद द रेफरेंस ऑफ इट्स नेम। सो वेरी इजी टू मॉडिफाई एंड डीबग हो जाता है। मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन, या आप सी का जिक्र करें, सी प्लस प्लस का जिक्र करें, तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम प्रिपेयर कैसे होता है। ये टू बी मोर स्पेसिफिक हम जिक्र कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस का, अभी हम पाइथन पे मूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो कंपाइलर बेस्ड जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी या सी प्लस प्लस हो गया, तो उसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड का पता हो कि असल में ये जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है ये कैसे हो रही होती है। एक फ्लो चार्ट देखेंगे, अभी फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट एंड एडिट द प्रोग्राम। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये फ्लो चार्ट आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है। कहते हैं स्टार्ट करें सोर्स फाइल को लिखे। सोर्स फाइल थोड़ा याद करने की कोशिश करें। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड। सोर्स फाइल वो फाइल जिसमें आपने हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखा है। तो कंपाइलर के हवाले किया। कंपाइलर ट्राइज टू कंपाइल द कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब ये ट्रांसलेशन के दौरान एरर आ सकते हैं, ऑब्वियसली पॉसिबल है। इज एरर इन द सोर्स कोड? यस, ऐसा पॉसिबल है। अगर तो आगे तो एरर्स को डिस्प्ले करो और करेक्ट द एरर एंड सेव द फाइल, और दोबारा से ट्रांसलेशन की कोशिश करो। तो ये एक सर्कल चलता है। तो कहते हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन अगर कोई एरर आता है उसको डिस्प्ले करें, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, और ये ट्रांसलेशन दोबारा से करें। आपने ट्रांसलेशन की कोशिश की, कोई एरर नहीं आया, ठीक है, आप मूव करके ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। अब इस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ हो सकता है आपने कुछ लाइब्रेरीज, कुछ हेडर फाइल्स लिंक कर रखी हैं। तो आपने जो भी लाइब्रेरीज लिंक की हैं, लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम है जो लिंक करने की कोशिश करता है डिफरेंट तरह की लाइब्रेरी फाइल्स को। जब आपने उनको लिंक कर लिया तो एक EXE फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये वो फाइल है जो अब आप ट्रांसलेट कर चुके हैं। एक ऑब्जेक्ट फाइल डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ लिंक हो चुकी है। इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अब आपने रन करना है। जानते हैं कोई भी प्रोग्राम तब तक रन नहीं होता जब तक आप उसको रैम में लोड नहीं कर लेते। तो हमारे पास ये EXE फाइल लोडर क्या करता है, लोडर अगेन एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल को रैम में लोड करता है। तो रैम में लोड करेगा, देन प्रोग्राम इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट। प्रोग्राम रन ऑन द कंप्यूटर और आप ये चलते हैं, और एट द एंड वो क्या कर जाता है, स्टॉप कर। तो ये एक बैक एंड पे ये सीन चल रहा होता है। तो आपके इल्म में होना चाहिए, कल को हम प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या चीज़ है। अब हमने बहुत दफ़ा जिक्र कर लिया भाई एरर आएंगे, एरर आएंगे। तो एरर किस तरह के आएंगे या कितनी तरह के आएंगे उनको डिस्कस करते हैं। सो बग क्या है और डीबगिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बग क्या है, तो कहते हैं जी बग, एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। तो प्रोग्रामर्स की ज़ुबान में एरर को क्या कहते हैं, बग। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द बग्स और एरर इन द प्रोग्राम इज नोन एज डीबगिंग। आपने जब वो एरर ढूंढना है और फिर उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है तो उसको क्या बोलेंगे फिर, डीबगिंग।
तो टाइप्स ऑफ एरर्स में 3 तरह के एरर, ये ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जब आप कोड लिखेंगे, आपके पास प्रोग्राम लिखते हुए 3 तरह के एरर्स पॉसिबल हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। तो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। सिंटैक्स एरर, ऐसा एरर जो ढूंढने में सबसे आसान है, ठीक है, यानी आपकी जो ट्रांसलेशन है उसके दौरान टाइप ऑफ एरर जो कि कॉमनली आता है और उसको इजी टू आइडेंटिफाई है और रिमूव है, कहते हैं सेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर राइटिंग द स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंटैक्स, यानी रूल है जो आपने लिखना है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख रहे होते हैं, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके इन्वेंटर ने एक ग्रामर दी है, आपको लिखने का रूल दिया है, सिंटैक्स दिया है, तो उसको आपने फॉलो करना है। तो कहते हैं सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नॉट फॉलोड इन राइटिंग द सोर्स कोड। अब कंपाइलर डिटेक्ट करता है उस एरर को ड्यूरिंग ट्रांसलेशन और फिर रिपोर्ट जनरेट करता है और दिखाता है कि जी ये फला एरर है। कंपाइलर डज नॉट कंपाइल अ प्रोग्राम दैट कंटेन्स द सिंटैक्स एरर। वो याद है आपको भी फ्लो चार्ट, जब तक आप उसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो क्या कुछ कॉजेज़ हो सकती हैं सिंटैक्स एरर की? अगेन जी रूल्स अलग-अलग हैं। आप सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आप सी का कोड पाइथन के इंटरप्रेटर पे रन करेंगे तो वो एरर देगा, उसके लिए रूल अलग हैं। तो अगेन आप इसका रिवर्स करें तो अगेन एरर देखने मिलेंगे आपको। तो कहते हैं जी किस किस तरह के एरर आ सकते हैं? कहते हैं मिसिंग और एडिंग द सेमीकोलन। आपने सेमीकोलन लगाना था नहीं लगाया, नहीं लगाना था लगा दिया, तो ये अगेन रूल की खिलाफ वर्जी की, तो मीन्स के सिंटैक्स एरर देखने को मिलेगा। मिसिंग एनी डेलीमीटर्स, वो ब्रैकेट्स हो सकती हैं, वो कॉमा हो सकता है, कुछ स्पेस हो सकती है, तो कुछ भी डेलीमीटर्स आपने जब मिस किए तो मीन्स के एरर आएगा, और वो कौन सा होगा? रूल्स की खिलाफ वर्जी करें तो सिंटैक्स एरर। इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ एनी कीवर्ड, आपने लिखना कुछ था, स्पेलिंग्स मिस्टेक कर दी, ठीक है, बाज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती हैं, तो आपने केस चेंज कर दिया, तो अगेन वो वर्ड सेम आइडेंटिफाई नहीं होगा, तो एरर आएगा। फिर यूजिंग द वेरिएबल्स विदाउट प्रॉपर डिक्लेरेशन, आपने डिक्लेयर नहीं किया था तो आपने यूज़ कर लिया, अगेन आपके पास क्या आएगा? सिंटैक्स एरर। सेकंड टाइप ऑफ एरर इज़ अ लॉजिकल एरर। ऐसा एरर भाई जो सबसे ज़्यादा खपाता है प्रोग्रामर्स को, जिसको ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो आपको आपका कंपाइलर नहीं दिखा रहा होता कि भैया आपने यहाँ पे कोई लॉजिकल मिस्टेक की है। बस फ़र्क क्या होता है कि आपको रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलती, यानी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे कुछ नज़र आना शुरू हो गया, कहा कुछ था वो कुछ समझे, हमें कुछ और कहना था। तो ये जी ट्रांसलेशन के दौरान लॉजिकल एरर्स। द एरर इन द logic of the programs are called logical error. The compiler cannot detect the logical error. A program with the logical error is compiled, translated and run successfully but does not give the correct result. वो रिजल्ट ठीक नहीं देगा, कंपाइल हो जाएगा, रन हो जाएगा। रीज़न क्या है जी? कहते हैं द सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसले इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन द प्रोग्राम में बी इनकरेक्ट। जिस तरतीब से आप चाहते थे एग्जीक्यूट हो वैसे नहीं किया, हैं वो ठीक, रूल्स के अकॉर्डिंग लिखी हैं लेकिन तरतीब गलत होगी। मैथमेटिकल फार्मूलाज ने ठीक यूज़ किया आपने। फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ, मैंने लिखा जी कि मैं इसके अंदर रिजल्ट सेव करूँगा एडिशन का, मेरे माइंड में चला एडिशन करूँगा, लेकिन मैंने क्या किया? ए माइनस बी कर दिया। तो अब अगेन सब्ट्रैक्शन भी तो एक वैलिड ऑपरेशन है ना, तो कंपाइलर तो रोला नहीं डालेगा कि आप दिमाग में एडिशन सोच रहे थे, यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया। रिजल्ट शो करवा देगा, लेकिन वो रिजल्ट फिर क्या होंगे? ऑब्वियसली गलत होंगे। आपने 10+5 करना था या 10+2 करना था कि 12 शो हो, 10-2 कर दिया तो वो 8 शो होना शुरू हो गया। तो कहते हैं लॉजिकल एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। लॉजिकल एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ प्रोग्राम वन बाय वन। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंथी प्रोसेस, ठीक है। लास्ट टाइप का जो एरर हमारे पास आता है वो क्या है जी? रन टाइम एरर। एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ट्रांसलेशन में अगेन ये भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है, आपने ट्रांसलेशन कर ली, ये एग्जीक्यूशन टाइम पर पहले दो जो हमारा जो एरर है सिंटैक्स एरर, वो कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट हो जाता है, ये रन टाइम पे आता है। रन टाइम एरर अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब वो ई फाइल एग्जीक्यूट हो रही होगी। कैसा? रीजन टू अकर द रन टाइम एरर इज व्हेन द प्रोग्राम attempts to perform an illegal operation such as divided a number by zero। आपने एक प्रोग्राम लिखा, आपने यूज़र से कहा कि भाई आप ऐसे करें, हमें आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स दें, हम
आपसे टोटल मार्क्स पूछते हैं और आपको आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके देते हैं। तो यूज़र ने अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लेट्स सपोज एंटर किए 400 और टोटल मार्क्स आपने पूछे तो उसने एंटर करना था लेट्स सपोज 800, तो वो 8 मिस कर गया, 0 एंटर कर दिया उसने। तो कहते हैं आप किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करें तो फिर वो कम्प्लेक्स फॉर्म आयोटा वाली इन्फिनिटी जनरेट करता है, तो उसको वो डील नहीं करता आपका कंप्यूटर। तो कहते हैं डिवाइडेड बाय 0 एरर आ जाएगा, जिसको रन टाइम एरर कहेंगे। इफ़ इनपुट डेटा गिवन टू द प्रोग्राम इज़ नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट और इनपुट डेटा फाइल इज़ नॉट फाउंड इन अ स्पेसिफिक पाथ, तो अगेन एरर आएगा। हार्डवेयर प्रॉब्लम अकर सच एज अ हार्ड डिस्क और डिस्क फुल या प्रिंटर एरर कुछ भी आ सकता है, तो ये रन टाइम पे डिटेक्ट होंगे। When the runtime error occurs, the computer stops execution of the program and displays an error message. तो ये 3 तरह के एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। होपफुली इन एरर्स में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या कल को आपको अगर कोई एरर नज़र आता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप का एरर है। सो लास्ट, हम क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियोस में पाइथन पे फोकस करेंगे, या हमारा जो मेन फोकस होगा वो पाइथन को सीखना होगा, हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पाइथन में। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू पाइथन का ले लेते हैं कि पाइथन क्या है। ठीक है, कल से ऑनवर्ड जो भी हमारी जो वीडियोस आ रही होंगी वो इस प्लेलिस्ट में वो पाइथन के रिलेटेड होंगी, कि पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर कैसे है, वगैरह वगैरह। सो हिस्ट्री ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग, कि हमें XYZ टास्क परफॉर्म करना है, तो हम उनको कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख देते हैं कि भाई ये काम तुमने ऐसे करना, तो वो वैसे काम करना शुरू कर देता है। तो ये एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है, यूज़ करें। आपको किसी भी सेंस में यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हैं, AI में, मशीन लर्निंग में। तो कहते हैं ओरिजिन एंड द क्रिएटर। तो कहते हैं जी ये जो रोसम थे, वैन रोसम, उन्होंने इसको बनाया था लेट 1980s में, लेकिन ऑफिशियली इसको जो रिलीज़ किया गया था वो 1991 में किया गया था। नीदरलैंड CWI ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था नीदरलैंड्स में ये। अ, फिर वो कहते हैं जी पाइथन क्यों क्रिएट की गई। इससे पहले भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, जैसे यहीं पे हम जिक्र करते हैं CWI का, तो ABC नामी एक लैंग्वेज थी जो यूज़ की जाती थी। तो कहते हैं टू डिज़ाइन अ लैंग्वेज दैट इज़ ईजी टू रीड, ईजी टू राइट एंड पावरफुल लाइक द सी बट सिंपलर। सी में अगर आपने काम किया तो वो मज़े की लैंग्वेज है, काम करने में उसमें मज़ा आता है, लेकिन वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो बड़ी ही आसानी है आपके पास, जिसने सी समझ ली है उसके लिए तो बिल्कुल ये पीस ऑफ केक है। पाइथन को फिर पाइथन क्यों कहते हैं? ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक फिगर नज़र आ रही है। कहते हैं जी जो रोसम साहब थे वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, देखा करते थे जो ब्रिटिश कॉमेडी शो था, BBC पे आया करता था, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये आपको यहाँ पे फिगर नज़र आ रही है। तो इनके वो जी बड़े ही दीवाने थे, तो उन्होंने इसी के नाम पे एक यूनिक सा नाम दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो शॉर्ट हो, यूनिक हो और स्लाइटली मिस्टीरियस हो, पाइथन। वो उन्होंने इसको प्रोवाइड किया। तो आपने अब पाइथन लैंग्वेज को ये नहीं कहना कि वो किसी सांप के नाम पे या स्नेक के नाम पे रखा गया। तो कहते हैं जी 1991 में पाइथन का जो वर्जन लॉन्च किया गया था, क्लासेस थी, फंक्शन, एक्सेप्शंस वगैरह सारा कुछ इसमें थी। फिर 2000 में उसका एक एडवांस वर्जन रिलीज़ किया गया, जिसमें गार्बेज कलेक्शन भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई। और 2008 में पाइथन 3.0 एक क्लीन वर्जन था, बैकवर्ड कंपेटिबल लेकिन नहीं था। और आजकल जो वाइडली यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में, डाटा साइंस में, AI में, ऑटोमेशन, एजुकेशन और बहुत सी फील्ड में वर्सटाइल किस्म की लैंग्वेज है, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ऑनवर्ड्स हम इंशाल्लाह पाइथन पे जो हमारा टास्क हैं वो परफॉर्म कर रहे होंगे, और जितनी भी डिस्कशन होगी हमारी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर बेस्ड पाइथन लैंग्वेज पे हमारा फोकस होगा। हम इसमें एनवायरनमेंट कैसे सेट करेंगे, कैसे कोड करेंगे, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल को आने वाली नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आपका स्टिल इस बारे में किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।